जयसिंह की हवेली आप लोगों को नजर आएगी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जमींदार साहब का मेन चौपाल है। यहीं पर जमींदार साहब आते हैं, अपना दिली विचार बताते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। तो दृश्य देखे, रियासत जयपुर, जमींदार जयसिंह का। यहीं से पेश है संगीत सितारे हिंद, पेश है संगीत सितारे हिंद, दहेज का दानव, दहेज का दानव, पीर पे हाथ सिंदूर, उर्फ डाकू, बीघा। प्रांत राजस्थान और ये इलाका जयपुर, और यहाँ रियासत जयपुर का जमींदार ठाकुर जयसिंह राणा। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, जिनके पास कुल 12 गांव की रियासत थी, और वो रियासत जयसिंह राणा को विरासत में मिली है। 12 गांव की रियासत का मालिक ये ठाकुर जयसिंह राणा। जिस गली से गुजरता है, जिस रास्ते से निकलता है, लोग हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुकाकर इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये दुआ मांगते हैं, जमींदार हो तो ठाकुर जयसिंह राणा की दे। इस जयपुर में गलत करता है और न ही गलत करने वालों को पना। आज जयपुर के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते हो, जमीन जयसिंह राणा की है। जिस कुएं, जिस तालाब का पानी पीते हैं, वो कुआं, वो तालाब जयसिंह राणा का। इनका आना, इनका जाना, इनका उठना, इनका बैठना हमारी जमीनों पर है। आपकी जमीन पर है। ये ददा ठाकुर जयसिंह राणा का। रामबनी, मालभानी, आज नजर उठाकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर जयसिंह राणा नजर आता है। और यहाँ आज तक मैंने गलत नहीं किया है और न गलत करने वालों को पनाह दिया है। इस जयपुर के वासियों जरा कान खोलकर सुन लो, जब तक जयसिंह राणा जयपुर की सरजमी पर रहेगा,
किसी की मनमानी किसी की रंगबाजी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अगर मनमानी और रंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो किसी पेड़ में बंधवा के 2500 लठ मारूंगा। जमींदार में हमारी जलाई जमाना मेरा है टिट-फाट। जयपुर का शासन, जयपुर का प्रशासन, जयपुर का इंसाफ और जयपुर का कानून हमारा। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि ठाकुर के प्रसाद। इसको कहते हैं जमींदारी। क्यों नहीं? जमींदार साहब न गलत करते हैं और न गलत करने देते हैं। गलत करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अगर गलत करते पकड़ा गया ना तो पेड़ में बंधवा के 2500 लठ पड़ेगी, सारी गुंडेगर्दी खत्म हो जाएगी, सारी गुंडाई हरा जाएगी। राम बली जमींदार वही भला जिसको आए 16 कला। 16 कला। जमींदार वही भला जिसको आए 16 कला। दाल दिखावे में करे पीछे से कोटे गला। राम बली एक जमाना था लोग हमारे ख्वाब से हमें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर किया करते थे। पहले वही बातें थी। इतना जालिम था मैं, इतना खौफनाक था मैं, लेकिन आज से देश को बदल कर रख दिया। कैसा हादसा नंबरदार? राम बली जी हमारे एक दोस्त हैं उदयपुर में रहते, उदयपुर में। तो गरीब तबके के हैं। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त हैं, गरीब है, उदयपुर में। एक दिन मैंने विचार किया कि जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करी। अच्छा अच्छा, तो और मैं अपनी बग्घी पर सवार होकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया। लेकिन अचानक आसमान पर बादल घिराए और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी और गाड़ी का आना कैंसिल हो गया। हमने भी बग्घी हवेली की तरफ मोड़ दी। पानी बरस रहा था, अंधेरी रात थी, बरगद का पेड़ था और उस पेड़ में एक लाश लटक रही थी। इसे देखकर मैं दंग रह गया। यह जयपुर इलाका है। अचानक ये बरगद के पेड़ में लाश कैसे? राम बली जब मैं लाश के नजदीक पहुंचा तो उस लाश के हाथ में एक खत था। अच्छा, खत। और जब खत मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ लिखा था दहेज का दान। दहेज का दान। दहेज का दान। हमारा विचार बदल गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस जयपुर इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मौजे में इस तरह से औरतें नारियां आत्महत्या कर रही है दहेज के लिए। दहेज के लिए। दहेज के लिए लोग अपनी बहुओं को जला देते हैं, मरने पर मजबूर करते हैं। और मैंने सौगंध खा ली इस चीज की, जयपुर से दहेज के दाना का अंत करके रहूंगा। और सारे जयपुर में मैंने ऐलान करवा दिया, इस जयपुर में जो दहेज लेगा उसके खाने और धोने के लिए सिर्फ एक हाथ बचेगा। एक हाथ कटवा लिया जाएगा। ऐसे इलाके में न दहेज लिया जाएगा और न दहेज
दहेज का लेना देना बंद। और जो दहेज लेगा उसका हाथ, उसका अंग काट दिया जाएगा। हाँ, दहेज ले वाले रामबली लंबड़ा। कानून अगर लागू हो हाँ, तो सबसे पहले कानून बनाने वाले के ऊपर लागू हो। यही हकीकत है। अगर मैंने जयपुर में कानून लगाया है वो कानून हम पर भी लागू है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत और तिगड़ी विरासत। इसके साथ साथ भगवान ने हमें 2 औलादें दी है, एक बेटा और एक बेटी। रामबली जब मैंने ये कानून लगाया तो अपने बेटे का विवाह किया अपने उसी दोस्त की बेटी के साथ जिसका नाम है सोना, और खुद दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया। यही से मेरा कानून लागू हो गया और अब इस राज्य से मैं दहेज के दानों का अंत करूंगा। अरे जब आपने नियम लगा दिया कि दहेज का लेना देना दोनों बंद और अपने इकलौते बेटे की शादी अपने गरीब दोस्ती को कायम रखने के लिए दोस्त की बेटी के साथ बगैर दहेज के किया, जब आप यहाँ के जमींदार होते हुए ऐसा किए तो आपकी रियासत के अंदर किसकी मजाल है जो आपके कानून का उल्लंघन करेगा? अगर कानून का उल्लंघन करे तो शरीर में एक के हाथ में। रामबली, हम अपने बेटे से कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, दरियाफ्त करना चाहते हैं उस शादी से खुश है या नहीं। हाँ, मतलब आपने अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी किया बगैर पूछे, तो लड़का खुद से कि नहीं जानकारी करना जरूरी है। तो बुलाओ हमारे बेटे और हमारी बहू को। तशरीफ लाइए। क्या बात है? हवेली के अंदर जाओ। हाँ भैया हुई है, भौजी हुई। या भौजी? अरे नंबरदार के लड़का जौन है हाँ 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 हाँ। भैया, अच्छा 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 नंबरदार के लड़का अच्छा अच्छा। और नंबरदार के पतोहू जौन है, 2 जने से बताया दिया कि अपनी चौपाल में बाबूजी इंतजार करत हैं और आए के जल्दी से जल्दी मिले। इसी रात तुरंत जा बुला के ले आवा।